इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। लगभग आधी रात गुजर चुकी है और शहर की चकाचौंध से दूर, जहां से फर्राटे मारकर गुजर रही एक कार के अंदर कुछ लड़के और लड़कियां मस्ती करते हुए जा रहे थे। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और सभी मस्ती में झूमते हुए शराब पी रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का विक्की, जैसी उसकी बोतल खत्म हुई, उसने खिड़की से बाहर अपना आधा शरीर निकाला और फिर खाली बोतल को दूसरी तरफ से आते हुए एक साइकिल सवार की साइकिल पर दे मारा और अधेड़ उम्र का साइकिल सवार लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अधेड़ उम्र के आदमी को एकदम से गिरता देख विक्की हंसने लगा था। इस पर उस आदमी ने चीखते हुए कहा, अरे पागल है क्या? ये अमीर बाप की औलाद होते ही ऐसे, दूसरों को समझते ही कुछ नहीं। देखना, मरेंगे सब के सब। पर कार जा चुकी थी और उस आदमी की बातें सुनने वाला कोई नहीं था। इधर सब लोग विक्की की इस हरकत पर उससे कह रहे थे, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया विक्की। यूं हाईवे पर किसी से ऐसा मजाक जानलेवा भी हो सकता है। हे माते, अब अपना ज्ञान कॉलेज तक ही सीमित रखिए। यहाँ मस्ती करने आए, अब तुझे नहीं करनी तो मत कर, पर मुझे मत रोक। अब चल, पीछे से बियर पकड़ा मुझे। दिया की बातों का विक्की पर कोई असर नहीं होता है और उन दोनों के अलावा भी जो गाड़ी में बैठे थे वो विक्की की सहमति में दिया की हंसी उड़ा रहे थे। और उड़ाए भी क्यों ना, क्योंकि अक्सर जवानी में ऐसे कारनामे कूल लगते हैं। पर दिया अपने चारों दोस्तों से बिल्कुल अलग थी। उसके 4 दोस्तों में विक्की के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड निया, जो उन दोनों के बीच में पिछली सीट पर बैठी थी, और वहीं सतीश अपनी गर्लफ्रेंड प्रेरणा के साथ आगे ड्राइव कर रहा था। उन सभी के बीच सिर्फ दिया ही शांति से बैठी थी। बाकी दोनों कपल अपनी मस्ती में डूबे थे। सतीश ड्राइव करते करते अपने सुट्टे का धुआं रोमांटिक अंदाज में अपनी गर्लफ्रेंड पर छोड़ रहा था, तो वहीं विक्की निया को जबरदस्ती अपनी बोतल से बियर पिला रहा था। इसी बीच गाड़ी से कुछ टकराया और धम से आवाज हुई कि तभी सतीश ने पावर ब्रेक दबाते हुए गाड़ी रोक दी और गाड़ी में बैठे सभी दोस्त एक तेज झटके के साथ आगे टकरा गए। फिर सब के सब जैसे तैसे नीचे उतरे और देखने लगे कि आखिर वो चीज क्या थी जो गाड़ी से टकराई थी। सतीश तुरंत गाड़ी की डिक्की खोलता है और एक बड़ा टॉर्च निकाल आगे पीछे देखने लगता है। तभी उसकी नजर गाड़ी से कुछ दूर आगे काली चीज पर गई। पास पहुंचकर देखा तो वो एक काली बिल्ली थी, खून से लथपथ। प्रेरणा सतीश की बाह को पकड़ते हुए बोली, ओह नो बेबी, बेचारी बिल्ली मर गई। चलो बढ़िया हुआ बिल्ली ही थी, कोई आदमी होता तो फालतू का तमाशा हो जाता। निया की ऐसी बात सुन दिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो, और वो निया को पॉइंट करते हुए कहती है, कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है? आखिर उसमें भी तो जान थी, और काली बिल्ली का यूं मरना किसी अपशगुन से कम नहीं। तुम कितनी अंधविश्वासी हो दिया, मजाक में मत लो तुम। ये सब काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे तो लगता है खतरनाक इस बिल्ली का मरना नहीं, तुम तीनों बिल्लियों का लड़ना साबित हो सकता है। चलो गाड़ी में बैठो सब। सतीश की तरह कहते ही सब पीछे मुड़े ही थे कि दिया जोर से चिल्लाई, आग! सतीश भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया तो देखा सीट पर आग लगी थी। आग को देख विक्की उसे अपने हाथ से बुझाने में लगा था। तभी पीछे की तरफ से सतीश फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लाता है और विक्की को पीछे हटा आग बुझा देता है। तभी दिया विक्की का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं विक्की? दिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? I think I am here for him. Please. Yeah, sure. इतना कहते हुए दिया विक्की के साथ को छोड़ वहां से हट जाती है और निया विक्की के पास पहुंच उसे आंखें दिखाने लगती है। तभी फिर से दिया कहती है, हो ना हो इस बिल्ली के मरने की वजह से ही गाड़ी में आग। ओहो दिया, अब पैनिक क्रिएट मत करो, वो मेरे सिगरेट की वजह से हुआ है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। सतीश के कहने के बाद सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हाईवे के दोनों तरफ जंगल से आंखें चमकने लगती हैं और एक के बाद एक कई काली बिल्ली उस मरे हुए बिल्ली के पास आग ढूंढने लगती है और फिर गाड़ी की तरफ देख एक साथ ऐसे में मियाने लगी जैसे कि रो रही हो। उधर गाड़ी में भी सब पहले की तरह मस्ती में नहीं थे। पीछे हुए हादसे के बाद जैसे वहां भी मायूसी छा गई थी। सतीश चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था और विक्की अपने हाथ को देख रहा था। वहीं दिया एकटक
चिंता भरी नजर से विक्की को देखे जा रही थी। विक्की भी दिया की नजरों से बच नहीं पाता है और उसे देख मुस्कुरा देता है, लेकिन जैसे ही निया की नजर उन पर पड़ती है तो वो अपनी नजरों को खिड़की की तरफ फेर लेते हैं। कुछ घंटे की ड्राइविंग के बाद सभी सतीश के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और फिर गाड़ी से उतर जैसे ही सतीश मेन डोर को खोलता है, एक काली बिल्ली उस पर कूदते हुए आगे निकल जाती है। ओह गॉड, ये काली बिल्ली तो जान लेकर ही छोड़ेगी। सतीश की बात सुन सभी बेफिक्र अंदर घुस जाते हैं और फ्रेश होने के लिए सतीश के बताए कमरे में चले जाते हैं। फिर फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आते हैं तो सतीश उनसे कहता है, गाइस एक बैड न्यूज है, रमन काका आज नहीं आएंगे तो दारू और चकना पी कर हमें काम चलाना होगा। सतीश के इतना कहते ही घर की बत्ती गुल हो गई। यार सतीश, तेरे फार्म हाउस की यही प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है। सतीश की इस बात पर दिया एक बड़ी मोमबत्ती जलाते हुए कहती है, अच्छा है ना, इसी बहाने मोमबत्ती जलाने का मौका तो मिला, और इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है। देखो जरा, रोमांस की बात कौन कर रही है जिसका खुद का कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। इतना कहते हुए निया ने दिया के हाथ से मोमबत्ती ले हॉल में लगे टेबल पर लगा देती है। फिर सभी अपना दारू चखना ले वहीं टेबल के किनारे राउंड हो नीचे बैठ जाते हैं। यार ऐसे तो बोर हो जाएंगे, ट्रुथ और डेयर खेले क्या? दिया की इस बात पर निया और सतीश एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सब हाँ करते हैं तो विक्की कहता है, यार खेलूंगा पर बच्चों वाला नहीं, मतलब रूल्स वही होंगे पर ट्रूथ और डेयर्स तुम्हें कार्ड से उठाना होगा। मतलब ये है कि जिसकी बारी आएगी उसे कोई सवाल या डेयर नहीं देगा, बल्कि उसे खुद एक कार्ड चुनना होगा जो मैं यहाँ रखूंगा। और ध्यान रहे उसमें सवाल और डेयर बच्चों वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो होने को कुछ भी हो सकता है, तेरी बंदी मेरी भी। विक्की की बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं, पर निया और सतीश के मुस्कान में से एक अजीब ही खामोशी थी, मानो जैसे ट्रूथ और डेयर गेम उनके लिए कोई मुसीबत हो। निया विक्की से कह ही रही थी कि कुछ और खेलते हैं, इतने में दिया बोल पड़ी, कुछ और क्यों, यही सही है, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं भी, तो शुरू करते हैं ना। जब प्रेरणा ने भी इस गेम के लिए हामी भर दी तो मजबूरी में सतीश और निया को भी इसका हिस्सा बनना पड़ा। विक्की ने भी टेबल पर ट्रूथ और डेयर के पत्ते रखे, जिसे देखते ही सब समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। और फिर विक्की ने बिना देरी किए बोतल घुमा दी जो सीधे निया के पास रुकी, और उसने डेयर का कार्ड उठाया जिसमें लिखा था उसे अपने पार्टनर के अलावा किसी और को हक करना है, और उसने जहां सीधे सतीश को गले लगा लिया। इसी तरह खेल आगे बढ़ता रहा। सबकी बारी आई, कभी कोई डेयर के मुताबिक कामुक अंदाज दिखाता तो कोई अपने गहरे राज को बताता। इसी बीच दिया के पास एक डेयर आया कि उसे किसी को अपने साथ कमरे में लेकर जाना है, और उसने विक्की को चुना। तभी निया गुस्से में आई और टेबल के सारे कार्ड्स और बोतल को घसीटते हुए नीचे फेंक दिया और कहा, बंद करो ये बकवास गेम। और दिया, एक सच में तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर विक्की के आसपास भी आई ना तो आई विल किल यू, वैसे ही जैसे टीना को मारा था। तुम कैसे जानती हो टीना के बारे में? टीना मर गई? क्या बकवास कर रही हो तुम ये निया से क्यों नहीं पूछते? देखो नाम सुनते ही कैसे घबराने लगी हो। मुझसे क्या पूछेगा वो? सबको पता है कि टीना उस रात अचानक से चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई, है ना सतीश? एक मिनट, तुम सतीश से क्यों पूछ रही हो? और सतीश ये तुमसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि उस रात तुम दोनों के सो जाने के बाद हम दोनों साथ थे, जिसने टीना को आखिरी बार देखा था। तो टीना गई कहाँ? अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? निया के खींचने के साथ ही मोमबत्ती बुझ जाती है और घर में हर तरफ अंधेरा छा गया। सतीश लाइटर से एक बार फिर मोमबत्ती जलाता है, तभी पाता है कि ना वहां दिया है और ना ही निया। कुछ था तो बस घसीटे जाने के निशान जो हॉल के पास लगे कमरे में जा खत्म हो रहे थे, और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए बंद हो रहा था। और अचानक से फार्म हाउस के चारों ओर एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ।
तभी दिया के कमरे से एक तेज चीख की आवाज आई और सभी उसके दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, पर अंदर से किसी की कोई आवाज नहीं आई। फिर अंत में विक्की ने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दिया और पाया कि अंदर निया और दिया बेहोश पड़ी है। विक्की ने निया को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही निया डर के मारे बड़बड़ाने लगी। सिर्फ सच कहूंगी और जो कहूंगी वो करूंगी, मुझे मारना मत। निया की हालत देख प्रेरणा उसे संभालने लगती है और विक्की दिया को जगाने लगता है, पर ये क्या, उसकी तो सांसें रुक गई थी। विक्की जोर जोर से दिया को झकझोरने लगा था, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि उसकी जान जा चुकी थी। जैसे ही विक्की ने ये बात सबको बताई, वो सब ये बात सुन घबरा गए और निया डर के मारे भागते हुए टेबल पर जाकर अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठ गई। बाकी सब भी उसके पीछे वहां जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी थी और तूफान भी आ रहा था। इसी बीच सतीश निया से पूछता है कि अंदर क्या हुआ, पर वो कुछ जवाब नहीं देती, बस सिर को झुकाए हुए कांपती हुई कहती है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, वो आएगी और हमारे साथ खेलेगी, और अगर किसी ने मना किया तो उसका भी वही हाल होगा जो दिया का हुआ। निया की तरह कहते ही सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और जो दिया अब तक कमरे में लाश बनी पड़ी थी, वो अब हाथ और पांव से उल्टा चलते हुए सबके सामने हॉल में आ गई और दिया की जगह पर बैठ गई बेहद अजीब तरीके से। जिसके तुरंत बाद एक काली बिल्ली भी भागते हुए आती है और दिया के पास बैठ जाती है और तूफान भी अब अपने आप रुक गया था। तभी मोमबत्ती चली और दिया की डरावनी शक्ल देख सबके होश उड़ गए। बाल बिखरे हुए, आंखें काली स्याद हंसी हुई और हंसी ऐसी कि किसी की भी जान ले ले। विक्की और प्रेरणा एक टक दिया का अवतार देख चकित रहते हैं, तो वही निया और सतीश डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी दिया कहती है, क्या हुआ निया, और तुम्हें क्या हुआ सतीश? भूल तो नहीं गए अपनी टीना को? अच्छा, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? आओ चलो ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। आखिर कौन है टीना? उसने दिया को क्यों मारा? क्यों सतीश और निया उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं? आखिर टीना नाम का क्या राज जुड़ा है ट्रुथ और डेयर से? जानेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।